बॉलीवुड मूवीज। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फिर चेंज आएगा। मैं आपको पढ़ा रहा था ये वाले स्ट्रक्चर है ना, जहां पर था सब्जेक्ट इज़ेमार फेड अप विथ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट की जगह सिर्फ नाउन आ रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा वर्ब भी आ सकती है, लेकिन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए, मतलब नाउन फॉर्म। वर्ब को अगर नाउन बनाना है तो हम उसको आईएनजी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, स्मोक मतलब होता है धूम्रपान करना, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान, वो एक नाउन फॉर्म हो गई। जैसे मैं बोल रहा हूं ब्रेकिंग अ चेयर इज वेरी इजी फॉर मी, कुर्सी तोड़ना मेरे लिए बहुत इजी है। ब्रेकिंग अ चेयर, अब यहां ब्रेकिंग अ चेयर, ब्रेक क्या है, ब्रेकिंग क्या है, वो एक नाउन फॉर्म है। कैसे, आइए उसको भी समझते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आज मच्छर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मच्छर स्क्रीन पे बहुत ज्यादा घूम रहे हैं ना, दिक्कत बहुत दे रहे हैं। मतलब बार बार ये जो जितने भी आपको बटन्स दिख रहे हैं ना, वो क्लिक होते जा रहे हैं उनके कारण। ठीक है, चलिए हम अपना काम तो पूरा करेंगे ही वैसे भी। सब्जेक्ट इज़ेमार फेड अप विथ और V1 आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। कर्ता कुछ करने से ऊब गया है। क्या बोला मैंने, कर्ता कुछ करने से, इससे पहले क्या था, कर्ता किसी व्यक्ति या वस्तु से ऊब गया है। कर्ता किसी व्यक्ति या वस्तु से ऊब गया है। जैसे मैं मूवीज से ऊब गया हूं, तो हमने क्या किया था, फेड अप के बाद सीधे मूवीज लगा दिया था। अब मुझे बोलना है कि मैं मूवीज देखने से ऊब गया हूं, अब देखना वर्ब भी आएगी इसमें। जैसे मेरी मम्मी टीवी सीरियल से ऊब गई है, तो मेरी मम्मी टीवी सीरियल से ऊब गई है, सो माई मदर इज फेड अप विथ टीवी सीरियल्स, फेड अप विथ टीवी सीरियल। अब मैं बोलूं मेरी मम्मी टीवी सीरियल देखने से ऊब गई है, सो माई मदर इज फेड अप विथ वॉचिंग टीवी सीरियल्स। मतलब इस फेड अप विथ के बाद आईएनजी फॉर्म लगना है वर्ब का। ठीक है, बनाते हैं सेंटेंस। कर्ता कुछ करने से ऊब गया है। जैसे मैं इंग्लिश बोलने से ऊब गया हूं, राजीव सर इंग्लिश पढ़ाने से ऊब गए हैं या बोर हो गए हैं। मैं गाना गाने से ऊब गया हूं या गाना गाने से बोर हो गया हूं। वो नाचने से ऊब गया है या वो नाचने से बोर हो गया है। रोहन इस कंपनी में काम करने से बोर हो गया है या ऊब गया है। मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ने से ऊब गए हैं या मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ने से बोर हो गए हैं। मम्मी खाना बनाने से ऊब गई है या मम्मी खाना बनाते हुए ऊब गई है। बात समझिएगा, मतलब व्यक्ति कोई काम करते करते ऊब गया है कि वो काम उसने इतने लंबे समय से किया था कि उसको करते करते वो बोर हो गया है, ऊब गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो, मेरा भाई गाना गाने से ऊब गया है, मतलब कौन से काम करने से, गाना गाने से। वो गाना इतने गाए हैं उसने कि अब वो ऊब गया, उसका मन नहीं करता, वो बोर हो गया गाना गाने से। सो माई ब्रदर इज फेड अप विथ सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं नाचने से बोर हो गया हूं, अब नाचता नहीं हूं। पहले बहुत नाचता था भाई मैं मेरे कॉलेज टाइम में, अब मैं नाचने से बोर हो गया हूं। सो आई एम फेड अप विथ डांसिंग। वह स्टूडेंट्स को पढ़ाने से बोर हो गया है, कोई टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने से बोर हो गया है। सो ही इज फेड अप विथ टीचिंग स्टूडेंट्स। मैं यूट्यूब वीडियोस बनाने से बोर हो गया हूं, सो आई एम फेड अप विथ मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। मिस्टर शर्मा कंपनी को मैनेज करने से बोर हो गए हैं, सो मिस्टर शर्मा इज फेड अप विथ मैनेजिंग कंपनी। मैं बच्चों को मोटिवेट करने से बोर हो गया हूं, सो आई एम फेड अप विथ मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। मेरा भाई टॉपिक प्रिपेयर करने से बोर हो गया है, माई ब्रदर इज फेड अप विथ प्रिपेयरिंग अ टॉपिक। राधा गाने सुनने से बोर हो गई है, सो राधा इज फेड अप विथ लिसनिंग सॉन्ग्स। मेरी मम्मी टीवी सीरियल्स देखने से बोर हो गई है, सो माई मदर इज फेड अप विथ वॉचिंग टीवी सीरियल्स। मैं WWE देखने से बोर हो गया हूं, सो आई एम फेड अप विथ वॉचिंग WWE। रेसलिंग होता है ना, रेसलिंग शो, ठीक। वह मोबाइल ऑपरेट करने से बोर हो गया है, वह मोबाइल ऑपरेट नहीं करता, सो ही इज फेड अप विथ ऑपरेटिंग मोबाइल। तो मतलब यहां फेड अप विथ के बाद क्या आ रहा है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जो कि नाउन फॉर्म ही कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं वर्बल नाउन। ऐसी वर्ब जो नाउन के रूप में काम करे उसको वर्बल नाउन बोलते हैं, है ना। चलिए ठीक है, अब इसके थोड़ा सेंटेंस देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। देखो,
मैं गाना गाने से बोर हो गया हूं, क्या बनेगा? आई एम फेड अप विथ सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। राजीव सर पढ़ाने से बोर हो गए हैं, सो राजीव सर इज फेड अप विथ टीचिंग। मनीष सर बच्चों को मोटिवेट करने से बोर हो गए हैं, सो मनीष सर इज फेड अप विथ मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। रोहन टीवी देखने से बोर हो गया है, सो रोहन इज फेड अप विथ वॉचिंग टीवी। राधा खाना बनाने से बोर हो गई है, सो राधा इज फेड अप विथ कुकिंग फूड। मैं तुम्हें समझाने से बोर हो गया हूं, सो आई एम फेड अप विथ एक्सप्लेनिंग यू। इस तरह